हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपनो राजस्थान एंड राजस्थान अकेडमी पर। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 20.5 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + i। 1 + i का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला प्रोसीजर आपका क्या रहेगा? प्रोसीजर आपका रहेगा कि जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख के आपको उसको x + i के इक्वल मानना है। फिर आपको बोथ साइड स्क्वायर करना है। बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद में आपको वैल्यू मिलेगी x² - y² की एंड 2xy की। फिर आपको कंपेयर करना है। उसके बाद में आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है जिससे आपको x² + y² की वैल्यू मिलेगी। देन आप दोनों x² + y² एंड x² + y² दोनों इक्वेशन की मदद से x² और y² फाइंड कर सकते हैं, जिससे आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में आप इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, √1 + i। लेट √1 + i = x + i/y। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। देन मैंने आपको क्या बताया, बोथ साइड आपको स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ 1 वी गेट दिस। तो यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 + i। और यहाँ आपके पास इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आई है। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे? a + b के होल स्क्वायर से। a² + b² + 2ab। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए इसके लिए। x + i/y होल स्क्वायर इक्वल टू x² + i² y² प्लस 2i/xy। i² की वैल्यू -1 है, तो x² - y² प्लस i/2xy। यही एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वह सेम है। इसके बाद में आपको क्या करना है? इक्वेट करना है रियल और इमेजनरी पार्ट को। रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करने पे आपको क्या मिलेगा? x² + y² तो आपका रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट आपका क्या है? इमेजनरी पार्ट है। इसको इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा x² + y² = 1 और 2xy = v1। तो यही आपको यहाँ मिला है। और ये मिलने के बाद आप इनको इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मान सकते हैं। उसके बाद में आपको एक ये फॉर्मूला लर्न करना है। ये फॉर्मूला आपका हर क्वेश्चन में काम आएगा जिसमें आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला है x² + y² = x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब आप 2, 3 और 4 की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप x² - y² की वैल्यू 1 रख दीजिए, 2xy की वैल्यू 1 रख दीजिए। देन आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे मिलेगा √2। तो आपको यहाँ से x² + y² की वैल्यू मिल गई और x² - y² की वैल्यू आपके पास यहाँ थी, x² + y² की यहाँ से मिल गई। तो अब आप एक बार इसको ऐड कर सकते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हम इसको ऐड कर देते हैं। 3 + 5, 3 + 5 करने पे आपको क्या मिलेगा? y² से y² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2x²। और RHS में क्या होगा? दिस 1 + √2, तो 1 + √2 सेम रहेगा, तो 2x² = 1 + √2। अब 2 को हम डिवाइड में भेज देंगे तो हमें मिलेगा x² = 1 + √2/2, जिससे आपको अब स्क्वायर रूट करने पे आपको मिलेगा +-
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आप ये चाहें तो ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में 3 और 5 में पुट करके y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक और तरीका है कि आप 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 माइनस 3 करने पे आपको मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नलीफाई हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2y स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। 2 को डिवाइड में भेजेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा और y की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2। ये आपके पास y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको x की वैल्यू भी मिल चुकी है एंड y की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब आप ये दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू लिखने के लिए। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ y की वैल्यू रख दीजिए। तो वही हमने यहाँ किया है, रूट 1 प्लस आई इक्वल टू एक्स की वैल्यू ये आई थी और y की वैल्यू आपके पास ये आई है, तो x प्लस आयोटा वाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है आपका 1 प्लस आई। तो सिमिलर टाइप से हो जाएगा, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो इस क्वेश्चन को मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, आप लेट करेंगे रूट 1 प्लस 1 माइनस आई इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देन आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड स्क्वायर करने पे आपको मिलेगी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की और 2xy की। फिर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करने के बाद में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको रूट 2 मिलेगी और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है। अब आप 3 और 5 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी दिस एक्सप्रेशन। सेम एक्सप्रेशन है जैसा उसमें आया था, तो एक्स की वैल्यू भी सेम आएगी 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2। अब आप 5 माइनस 3 करेंगे तो आपको वाई स्क्वायर मिलेगा यहाँ से और वाई की वैल्यू ये मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई इज़ नेगेटिव, क्योंकि आपके पास में क्या मिली है, आपको 2xy इक्वल टू -1 मिला है इस बार, इसलिए एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए x एंड y विल बी डिफरेंट साइन। और वहाँ पे क्या था, 2xy इक्वल टू +1 था, इसलिए आपको यहाँ पे x का अगर साइन आप प्लस माइनस में ले रहे हैं तो y का साइन माइनस प्लस में लेना होगा। इतना सा चेंज करना है बस क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस आई इक्वल टू दिस इज़ वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज़ वैल्यू ऑफ y। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आयोटा का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सेम प्रोसीजर से करेंगे, लेट रूट आई इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ 1, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आई इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। इसका ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स वाई, आयोटा 2xy। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रियल नंबर कुछ नहीं है तो आप मान सकते हैं 0 प्लस 1 इंटू आई। अब इस एक्स स्क्वायर, यही एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। अब इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स को तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 2xy इक्वल टू 1। देन हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब आपके पास में इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 5 है। अब आप क्या करेंगे, 3 + 5 करेंगे और 5 - 3 करेंगे।
तो 3+5 करने से आपको मिलेगा 2x² इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू मिली आपको ±1/√2। सेम टाइप से आप 5 - 3 करेंगे तो आपके पास x² नलीफाई हो जाएगा, आपको मिलेगा 2y² इक्वल टू 1। तो y² की वैल्यू मिली आपको 1/2। तो y की वैल्यू आपके पास में आ गई है ±1/√2। तो अब आपके पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है, तो आप यहाँ पुट कर देंगे। तो √i इक्वल टू x + i/y। तो x की वैल्यू रख दी आपने, y की वैल्यू रख दी, ±√2 प्लस i ±√2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 15 - 8i। इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप लेट कर लेंगे √15 - 8i इक्वल टू x + i/y। देन आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है बोथ साइड। तो आपको क्या मिलेगा, 15 - 8i इक्वल टू x + i/y का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा x² - y² + i 2xy। अब आप रियल और इमेजनरी पार्ट को ब्रेक कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर x² - y² इक्वल टू 15 और 2xy इक्वल टू -8i। तो -8 मिलेगा। देन आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x² + y² फाइंड करने का। तो यहाँ पे आप x² - y² की वैल्यू और 2xy की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपके पास आएगा x² + y² इक्वल टू √15 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। तो 225 + 64 इक्वल टू 289। और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का होता है। तो अब आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी x² + y² इक्वल टू 17। अब आपको 3 और 5 दोनों की हेल्प से आपको क्या करना है, दोनों का ऐड कर देना है। तो आपको 2x² मिल जाएगा, y² नलीफाई हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ किया है, 3 + 5 कर दिया है तो y² नलीफाई हो गया और आपके पास यहाँ 2x² बचा और 15 + 17 ऐड होके 32 मिला। अब x² इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मिलेगी आपको ±4। इसी टाइप से आपको y² निकालने के लिए अब आप 5 - 3 कर देंगे। तो 5 - 3 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2y² इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू ±1। लेकिन आपने कंपेयर किया था ऊपर अभी, वहाँ से आपको क्या पता चला, x y इज़ नेगेटिव, सो x एंड y विल बी अपोजिट साइन। अगर x और y अपोजिट साइन होंगे तभी x y क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, प्लस इंटू प्लस तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका सिर्फ ये दोनों केस ही रहेंगे। इसीलिए हम यहाँ बोल रहे हैं x एंड y भी अपोजिट साइंस। इसलिए हमने यहाँ बोला है कि अगर x की वैल्यू आप +-4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू आप -+4 लेंगे। मतलब जब आप x इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो y को आप -1 लें, और जब x की वैल्यू आप -4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू आप +1 लें। इस तरह से मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ। तो आपको x और y मिल चुका है, तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं √15 - 8i इक्वल टू x + i/y लिखते हैं। तो x की वैल्यू +-4 और y की वैल्यू है आपके पास -+1, तो -+1 × i। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेम टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन है, सेम प्रोसीजर है, इसलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5 -2 प्लस 2√3i। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेट करेंगे -√2 प्लस 2√3i इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा -2 प्लस 2√3i इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। अब आपका काम क्या है, रियल और इमेजनरी पार्ट को ब्रेक करना। तो आप रियल और इमेजनरी को कंपेयर कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट, आयोटा के साथ वाला इमेजनरी पार्ट होता है। तो इसको ये हो जाएगा रियल, ये हो जाएगा आपका इमेजनरी। कंपेयर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2, 2xy इक्वल टू 2√3। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मान लिया। देन आपका क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy। अब आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू और 2xy की वैल्यू 3 एंड 4 से पुट कर देंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ मिलेगा -2 का स्क्वायर 4, 2√3 का स्क्वायर 12। 2√3 का स्क्वायर आप कैसे करेंगे, 2√3 इंटू 2√3 कर लीजिए। तो 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 3, तो आपको मिला 12। तो इस तरह से आप 12 लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √16, तो आपको मिलेगा +4। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में इक्वेशन नंबर 3 दिख रही है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में इक्वेशन नंबर 5 दिख रही है। तो आप 3 + 5 करेंगे तो वाई स्क्वायर नलीफाई हो जाएगा और 2x स्क्वायर इक्वल टू -2 + 4, तो 2 बचेगा। वही हमने यहाँ किया है। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू +-1। अब आपको 5 - 3 करना है तो आपको वाई स्क्वायर मिलेगा। तो आपको मिला यहाँ से 2y स्क्वायर इक्वल टू 6, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू मिली आपको ±√3। तो आप अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं +-1 प्लस √3i। ये आपका स्क्वायर रूट हो गया है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम आगे की सीरीज़ में 6 to 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू दोस्तों।